माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप हैं कितने तेरे नाम रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो जन्माष्टमी की बात यहाँ चल रही है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम वर्णन कर रहे हैं। तो आइए आज जिस रूप में सबसे ज़्यादा हम सभी ने उनका बचपना देखा है, माखन चोर और माखन को बड़ा ही चाहने वाले, माखन को बड़ा पसंद करने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीला। आप सभी ने बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण के कई सारे अवतार देखे। भगवान श्री कृष्ण के भोग में सबसे ज़्यादा अगर उन्हें पसंद है तो वो है माखन मिश्री, और माखन मिश्री भगवान को भोग लगाया जाता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ, जो उनकी टोली थी और उनके सरदार थे, कहते हैं ना आज के ज़माने के कैप्टन, वो थे भगवान श्री कृष्ण। और वो गए एक गोपी के यहाँ माखन खाने के लिए। तो कहते हैं ना कि गोपियाँ भी माखन उन्हीं के लिए रख के जाती थी, ऐसी जगह रख के जाती थी कि कृष्ण भगवान उसे ढूंढें फिर वो खाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारे सुंदर से नटखट कृष्ण गोपाल सब चाहते थे कि एक बार हम भगवान को पकड़ लें और उनके साथ, कहते हैं गोपियों को बड़े उल्हाने करने में मज़ा आता था। तो एक गोपी जब अपना माखन की मटकी रख के गई अपने घर के, कृष्ण भगवान आएंगे और माखन खाएंगे, तो वो उन्होंने घंटी बांध दी उस माखन की मटकी में। और उन्हें लग गया कि जैसे ही कृष्ण जी आएंगे तो वो घंटी बज जाएगी और मैं तुरंत से आके उन्हें पकड़ लूँगी और खूब सारा प्यार कर लूँगी। भैया जब कृष्ण भगवान आए और गोपी के यहाँ उन्होंने देखा कि माखन की मटकी में घंटी बंधी है, तो कृष्ण भगवान छलिया ठहरे वो, तो उन्होंने आंखों ही आंखों से इशारों में कहा कि देखो घंटी बजना मत तुम। तो घंटी ने हाथ जोड़े भगवान के कि ठीक है प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। अब भगवान ने अपने सारे सखाओं को, दोस्तों को, सबको माखन खिला दिया, बांट दिया, माखन खूब लुटा दिया, ढोल दिया, और सबसे अंत में भगवान खाते। तो भगवान जैसे ही खाने लगे वो घंटी बज गई। अब भगवान जैसे ही घंटी बजी है तो भगवान ने ऐसे देखा घूर के, कुछ बोले तो नहीं वो, और आके गोपी ने उन्हें पकड़ लिया और बड़ा सारा सा उनके साथ मज़े किए और उन्हें खूब प्यारे माखन चुराने आ गए। ये वो पता तो था माखन चुराने आएंगे। जैसे जब गोपी गई तो भगवान ने बोला मैंने बताया था ना कि बजना मत तुम, क्यों बजी फिर? तो घंटी बड़ी मुस्कुराई और बोली कि अरे ईश्वर, जब सारे लोग आपको भोग लगाते हैं तो सबसे पहले गरुड़ जी का इस्तेमाल करते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, और जब आप स्वयं भोग लगा रहे हैं तो मैं कैसे ना बजूं? तो ऐसी महिमा है कृष्ण कन्हैया लाल की कि उनके पास आते ही कोई रुक नहीं सकता है अपने आप को उन पे मोहित करने के लिए। तो ऐसे मनमोहन भगवान श्री कृष्ण की हमारी छवि है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि वो इतने मोहिनी उनके पास है कि कोई उन्हें देखकर रुक नहीं सकता है। मतलब भगवान को देखकर इतने मोहित हो जाते हैं। लेकिन एक बात भगवान के साथ ये जुड़ी है कि भगवान खुद जितने मोहित हैं उतने ही निर्मोही वो हैं। निर्मोही अर्थात भगवान ने एक जगह जहाँ की छोड़ दी वे पलट कर वहाँ नहीं गए। अगर उन्होंने गोकुल छोड़ा तो वो गोकुल लौट के नहीं आए। उन्होंने अपने सखा, अपनी सखियों को, गोपियों को छोड़ा, वे लौट के वापस नहीं आए। भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि वह जीवन जीने की कला हमें सिखाते हैं कि कैसे हंसते खेलते, और दुख तो आने हैं, छाव धूप हमारे जीवन का एक रूप है कि धूप आई है तो छाव भी आएगी, और छाव आई है तो धूप से भी हमें गुजरना होगा। लेकिन भगवान ने ये बताया है कि एक समय कभी ठहरता नहीं है। अगर पीछे आप कुछ छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ दें और निरंतर पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहें। तो ऐसे हर एक गतिविधि में, हर एक क्रियाकलाप में हमारे नटवर नटखट नंद किशोर ने कई सारी हमें सूचनाएं दी है, कई सारी हमें बताया है कि कैसे हमें जीवन जीना है और उस जीवन का महत्व हमें कैसे रखना है। पुनः जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब हर्षोल्लास से त्यौहार मनाइए और भगवान की भक्ति में खूब भक्तिमय हो जाइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।